तौफीक पर है। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे। समझ रहे हैं? बड़ी शान, बड़ी कद्र मंजिलत के इंसान थे। हुजूर के पहलू में लेटे हुए, गुम्बद खदरा के नीचे लेटे हुए। बच्चों को खामोश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन दरवाजे पर बैठे हुए थे उमर फारूक आजम। अचानक एक फकीर आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी मां बहनें गौर से सुने। उसने कहा, उमर, किसी आम आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कहता है कि अगर किसी को सियासत सीखनी है तो उमर फारूक आजम से सीखिए। समझ रहे हैं आप? तो उसकी बात करता हूं। फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। आए उमर। उमर फारूक आजम ने कहा, क्या बात है? उसने एक जुमला कहा, उमर, मौत को न भूलना। क्या कहा? सब लोग बोले जोर से, मौत को न भूलना। बस इतना सुनना था, उमर फारूक आजम चीख पड़े। अजीब सी आपकी कैफियत हो गई। मौत का नाम सुना? अभी तो हम इल्म के जोन में, अभी हम दौलत के समुंदर में गर्क हैं। अभी मुझको इस बात का गुर्रा है कि मेरे 1 लाख मुरीदीन हैं। अभी हम ये समझते हैं कि मेरे दरवाजे पर 10 लाख की गाड़ी खड़ी है। अभी ये समझते हैं कि हमारे पास तो पर मंथली जो इनकम है वो 1-1.5 लाख रुपए है। हमें मौत से क्या मतलब है? नसीमें सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत पहले एक शेर किसी ने कहा था कि कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। समझे? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला से फकीर ने क्या कहा? फिर से बोले, क्या कहा? आए उमर, मौत को, बोले क्या कहा? आए उमर, मौत को न भूलना। इतना सुनना था, उमर फारूक आजम कांपने लगे। हुजूर के ससुर हैं, हुजूर के पहलू में लेटे हैं, हुजूर के आशिक हैं, हुजूर ने इनकी बड़ी तारीफ फरमाई है। सुभान अल्लाह। उस जात पर मौत का गलबा कैसा? तड़प गए, रोने लगे। फिर आपने उस फकीर को बुलाया। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा इंसान बसते हैं, 8 अरब से ज्यादा, 225 से ज्यादा मुल्क पाए जाते हैं। उन मुल्कों में कई सौ तो जजीरे और टापू हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी के लोग रहते हैं। लेकिन आज तक दुनिया में किसी भी शख्स ने ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा कदम इसके बाद उमर फारूक आजम ने उठाया। उमर फारूक आजम। मैं बस इतनी बताना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा आशिक रसूल, इस जमीन का इतना बड़ा नाथा, इतना बड़ा शायर इंतकाल कर सकता है तो हमारी क्या होगा? हम किस जोम में हैं भाई? हमें तो कोई जानते ही नहीं है। बिला वजह की अखबारात पर भरोसा किए हुए नकीब हैं, वो हम क्या हैं, वगैरह वगैरह। सुने, उमर फारूक आजम रोने लगे और फिर उस फकीर को बुलाया और कहा, एक जुमला कहा जो समझ ले, इसको अपने दिल में रख ले। उमर फारूक आजम ने उस फकीर से कहा कि ऐ साइल, ऐ फकीर, जो तूने आज कहा है, रोजाना आया करो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे के यही कह के चले जाया करो, और 30 दिन के बाद मुझसे तनख्वाह ले लिया गया। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे लोग मौजूद हैं, शेक्सपियर जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद, मिल्टन जैसे लोग मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप? आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जमीन पर मौजूद थे। इस दौर में भी आप देखें तो ये अंबानी है, ये अडानी, कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने मौत को दरवाजे पर मकीन के दिलों में गलबा हासिल करने के लिए किसी मजदूर को नहीं रखा। ये कदम अगर किसी ने उठाया तो हुजूर के गुलाम ने उठाया। क्या कहा? आए उमर, मौत को न भूलना। तो उमर फारूक आजम ने उसे करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया, ऐ फकीर, रोजाना मेरे दरवाजे पर आया और ये कह के चले जाया कि ऐ उमर, मौत को न भूलना, और 30 दिन के बाद मुझसे तनख्वाह ले ले। आपको मालूम है, वो फकीर रोजाना आता रहा, दरवाजे पर दस्तक देता रहा और कहता, उमर फारूक आजम खड़े होकर कांपने लगे। हम जब मौत का नाम सुनते तो हंसते हैं, अल्लाह हंसते हैं।
मेरे आका फरमाते हैं आसान काम नहीं है। कब्र में जो फरिश्ते हिसाब करने आएंगे ना, उनकी आंखें डेग के मुंह के बराबर होंगी, डेग के मुंह के बराबर। मोबाइल की स्क्रीन पर झूठी तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें देख करके हम डर जाते हैं। वो सच्ची तस्वीर होगी जो मुनकर नकीर की सूरत में होगी। समझ रहे हैं आप? कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनसे बच जाए। सबकी गिरफ्त होनी है। दुआ करो मरने से पहले हम ऐसी तैयारी करें कि मरने से पहले भी हम जिंदा रहें और मरने के बाद भी हमारी रूह को हुजूर की मोहब्बत के सदके में अल्लाह जिंदगी अता फरमाए। उमर फारूक आजम के दरवाजे पर रोजाना वो साइल आता रहा और ये कहता रहा, ऐ उमर, मौत को न भूलना, मौत को न भूलना, मौत को न भूलना। उमर फारूक आजम उसका नाम सुन के तड़पते थे, चीखते थे और हर 30 दिन के बाद हर महीने उसके लिए पगार तनख्वाह देते थे। तनख्वाह देते थे। आपको मालूम है, एक दिन उस फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, कहा, उमर, मौत को न भूलना। क्या कहा? जोर से बोले। डर किस बात का? आएगी। डर किस बात का है? मौत तो आएगी, कोई बच नहीं सकता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जहां तुम आज हो यहां कल कोई और था, और जहां तुम आज हो यहां कल कोई और रहेगा। तो किसी ने कहा, हुजूर हम कहां रहेंगे? तो गौस पाक फरमाते हैं, तुम 3x6 के छोटे से अंधेरे मकान में रहोगे। कुछ महीने के बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे। जिस मकान पर तू घमंड करता है ना, जिन मकानात की 4 दीवारी में रह करके तू नमाजों से गाफिल है ना, बड़ी दुश्वारियों के साथ खींचतान करके तेरे घर वाले तुझसे बाहर कर देंगे। उमर फारूक के आजम के घर में जब वो आता रहा तो एक दिन क्या किया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उमर फारूक के आजम ने रोते हुए उसके करीब आए, उस फकीर को बुलाया और बुला के कहा, ऐ दस्तक देने वाले साइल फकीर, कल से मत आना। क्या कहा? जोर से बोलो, हाथों को उठा के बोलो, क्या कहा? बातें याद रखेंगे? याद रखेंगे? खाली खाएंगे, हंसी मजाक बिरयानी चले जाएंगे? ना 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 ना, आप किसी खास मकसद के लिए बुलाएंगे। तफरीह तो हम होटल में भी कर सकते हैं, समझे भाई? ये तो हमें आखिरत की तरफ ले जाने वाली महफिल है। समझे मेरी बात को? कहा, ऐ फकीर, कल से मत आना। क्या कहा? क्या कहा? कल से बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। अय्यूब भाई नहीं है, याद आती है। मैं जब ताज भाई का फोन रिसीव किया था तो मुझे लगा था कि नियाज भाई, मुझे मालूम होता कि अय्यूब भाई के इंतकाल की खबर देंगे ना, तो मैं इनकी कॉल रिसीव न करता। बड़ा दर्द हुआ। हुजूर गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करते थे। नियाज भाई जब उनकी पहली किताब मदीने के फूल आई थी ना, उस किताब को उन्होंने गौस पाक के नाम से मंसूब किया। मैं इलाहाबाद में रहता था, मुझे दिया था तस्लीम भाई ने। बड़े लोग, बड़े होशियार लोग थे। एक सांस की सरहद के रास की, जिंदगी भर जिसकी नाक को पढ़ते रहे उसकी ज़ियारत के लिए कब्र में तशरीफ ले गए। दुआ करो अल्लाह उनके जैसा दिल हमें भी अता फरमाए, उनके घर वालों को भी हुजूर की मोहब्बत में गर्क फरमाए और सब्र की तौफीक अता फरमाए। उनके 5 बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनकी अहलिया को, घर के सभी अफराद पर करम और सब्र की बारिश फरमाए। देखिए आप, अगर आपके अंदर ये तरतीब है, ये आखिरत की तैयारी का जज्बा है, तो बड़ी बात है। वरना बहुत से लोग जमीन पर हैं, 8 अरब लोग जमीन पर हैं, समझे आप? बड़े लोग हैं, सब के सब चले गए। ऐसे कब्रिस्तान पे लिखा हुआ था, यहाँ ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो ये जमीन पर थे तो कहते थे कि ऐसे जीते थे कि लगता था मरना ही नहीं, और ऐसे मर गए लगता है कि जिंदा ही नहीं। कोई उनको याद करने वाला नहीं। उनकी औलादें नए नए शूज, जूते पहन करके ईद के दिन अपने बाप की कब्रों पर खड़े होकर के मोबाइल से ईद की मुबारकबाद देती हैं अपने दोस्तों को। तो कोई कहता है, यार ये जहां पे तू खड़ा है ये तेरे बाप की कब्र है। तो वो कहता है, सॉरी मैं तो समझ रहा था मेरे बाप की वो कब्र है। तो लोग कहते हैं, जालिम अपने बाप की कब्र भूल गया 5 साल के बाद। तेरी औलादें तेरी कब्र की निशानी को अपने पैरों से मसलेंगी। लिहाजा लोगों, अपनी बख्शिश का सामान जमा करो। शेख सादी ने शिराज ईरान से रोक के कहा था, ऐ लोगों, अपने मरने से पहले अपनी कब्र में अपना सामान भेज दो, पता नहीं तुम्हारी औलादें भेजे कि न भेजे।
मौलाए कायनात ने आज से 1400 साल पहले कहा, मौत वो सच्चा तीर है जो निशाने पर लगने के लिए कमान से निकल चुका है। जिसकी जिसकी बारी आएगी उसको उचक लेगी। समझ रहे, कोई बच नहीं सकता। क्या कहा उमर फारूक आजम ने कि ऐ फकीर करीब आ, करीब आया। उमर फारूक आजम ने कहा, अपना हिसाब बराबर कर ले। जितने दिन तूने हमारे घर पे पहरेदारी की है, दस्तक दिया है, मुझे जगाया है, मुझे बेज़मीर और बेहिस नहीं होने दिया, मौत के करीब रखा है, पूरा हिसाब कर ले, पूरा हिसाब कर ले और कल से मत आना। क्या कहा? आप सुनेंगे गौर से तो बात आपके दिमाग में रह जाएगी, समझे आप? वरना मुझे अपने उलमा के कदम की बरकतें काफी है। क्या कहा कल से? उमर फारूक आजम ने उस फकीर से क्या कहा कल से? मत आना। वो फकीर रोने लगा। इससे पहले तो रोज उमर फारूक आजम रोते थे, आज फकीर रो रहा। तो फकीर ने कहा, क्या उमर, मुझसे अच्छी कोई आवाज वाला मिल गया? मुझसे ज्यादा कोई दर्द लहजा मिल गया? मुझसे ज्यादा कोई आपके दिलों के अंदर मौत की हलचल पर बपा करने वाला कोई मिल गया? उमर फारूक आजम ने कहा, नहीं, कोई नहीं मिला। कहा, फिर क्या आपकी जिंदगी की आखिरी रात है ये? आप मुझे कल से आने के लिए मना कर रहे हैं। उमर फारूक आजम ने जुमला कहा, तस्लीम भाई, उमर फारूक आजम ने जुमला कहा, ऐ फकीर, ऐ साइल, सुन, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। क्या कहा? मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है और ये सफेदी बुढ़ापे की निशानी, बुढ़ापा मौत की निशानी। अब मैं जब शीशे में, आईने में इस बाल को देखता हूं तो यही बाल मुझे दस्तक देता है, ऐ उमर, मौत को न भूलना, ऐ उमर, मौत को न भूलना। अब तेरी जरूरत नहीं रही, अल्लाह ने मेरे घर में ही तुझ जैसे दस्तक देने वाले का इंतजाम कर दिया। अब मेरे अंदर खौफ पैदा करने के लिए अब तेरी आवाज, तेरे लहजे की जरूरत नहीं है। ये दाढ़ी का एक सफेद बाल काफी है जो मुझे सोए हुए मेरे जमीर को जगाता रहता है। और हमारे सारे बाल सफेद हो जाते हैं, हम मौत को याद भी नहीं करते। मेहंदी के कलर से अपने बुढ़ापे के ऐब को छुपा करके जवान बनना चाहते हैं, लेकिन मलकुल मौत के रजिस्टर में जो मेरी उम्र खत्म होने वाली है, उसे किस खिजाब से मिटाओगे, किस खिजाब से मिटाओगे?